के सामने सहजाद खंडन करें, कोई इनका समय सवाल क्योंकि सरकार से वो भी उत्तर दे सकते। मात्र 10 सेकंड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। पहले तो मैंने वाड्रा का नहीं, मैंने लाल बिहारी यादव नेता प्रतिपक्ष है, वो विधान परिषद में छोटे मोटे नेता नहीं है जिन्होंने पाकिस्तान को क्लीन चिट दी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो यहीं पर मुझे कैस्टिगेट कीजिए। दूसरी बात, ट्रंप साहब के ट्वीट को उन्होंने रेफर किया कि 3:30 बजे ट्वीट आया। उस ट्वीट को बच्चों सब लोग खोल कर देखो एक बार। उस ट्वीट में ट्रंप साहब ने यह भी लिखा है, अब वो उन्होंने यूक्रेन रशिया का भी सीज फायर कराया था, उन्होंने उस ट्वीट में लिखा है कि बड़े पापा ने कराया था। देखिए मेरे पिताजी का ध्यान देखिए ऐसा है सौरभ जी, मैं अपने पिताजी को लेकर बड़ा सेंसिटिव हूं। मेरे पिताजी का ध्यान तब हुआ जब मैं 5 साल का था। मेरे पिताजी के लिए अगर बोलेंगे तो मैं आपके बाप दादाओं का क्या इतिहास रहा है मैं बताना शुरू कर दूंगा। बॉयज विल बी बॉयज। बताइए चलिए क्या इतिहास रहा मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। आप मेरे पापा को बोलेंगे गलत तरीका है, ये अब ये नहीं चलेगा। की बात है, कहने की बात आदत पड़ गई। मैं मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मैं टॉलरेट नहीं करूंगा। बताइए मेरे बाप दादा का इतिहास। नहीं, मैंने इनका बाप कहा, फिर से कर रहे हैं आपने इनके बीजेपी के प्रवक्ता ने उसमें बोला था ऑन एयर कि मोदी देश का बाप है। बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला था। उन्होंने पहले मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। मेरे बाप को बोला, मेरे परदादा 1857 में शहीद हुए, मेरे दादा 1942 में जेल में रहे, 99 में मेरे भाई लड़ रहे थे कारगिल में, रोज मिलता मेरे मामा नेवी में कैप्टन रहे, मेरे मामा का बेटा अभी मेजर जनरल से ये सब बताने की जरूरत नहीं है। ये मेरे बाप दादा का इतिहास बताइए। समय भी नहीं है, नहीं बताइए। बात करने की आदत पड़ गई है। बीजेपी ने इस तरह के बदजुबान लोग इकट्ठे कर रखे हैं। भाटी जी एक सेकंड, मेरे भाटी जी तुम्हारी हैसियत है भाटी जी मेरे बाप दादा का नाम लेने की। भाटी जी कैसे बोलेंगे? मेरे बाप दादा ने कुर्बानी दी। आपने कहा बड़े पापा ने कराया तुम्हारे, फिर मैंने इनके पापा का था। उन्होंने मेरे फादर का नाम लिया, पिताजी बोला। अब ऐसे आपकी बात नहीं गलत बात हो रही है भाटी, गलत बात हो रही है, गलत है गलत। अब सुनिए, मैं सौरभ जी पूरी बात जाओ, आप यहाँ जाओ, सौरभ जी पूरी बात रखता हूँ। आओ यहाँ, सौरभ जी पूरी बात रखता हूँ। अरे आओ, अपना कमेंट पूरा कीजिए आप। हाँ, मैं अपनी पूरी बात रखता हूँ। मुझे मेरी बात रखने दीजिए ऑडियंस प्लीज। एक सेकंड सौरभ जी, मुझे अपनी बात सुनिए। सौरभ जी एक मिनट मुझे अपनी बात रखने दीजिए। देखिए सबसे पहले उन्होंने मेरे पिताजी को रेफर किया, इसलिए मैंने बाप दादा पार्टी का बोला, अब इसको छोड़ देते। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अब सम्मानित पिताजी का मैंने कोई जिक्र आपने किया है, मैं सम्मान करता हूं। किया कि नहीं किया? हो गया। अब चलिए आगे बढ़ते। अब आगे बढ़ते। अब देखिए मैं इनसे कह रहा हूं कि वो 3:30 बजे का ट्रंप का ट्वीट देख लीजिए, उसमें उन्होंने लिखा है भारत पाकिस्तान का युद्ध 1000 साल का है। ट्रंप के 3:30 बजे के ट्वीट पर भरोसा है, पर उसके बाद डीजीएमओ ने कहा कि पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन किया, भारत के डीजीएमओ पर भरोसा नहीं है। और यही तो मैं कह रहा हूं, अन्यथा बताए पुलवामा वोट के लिए हुआ, यह राम गोपाल यादव जी का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, मानते हैं या झूठ है बताइए। और भाटी जी मेरे फादर को बार बार टारगेट करना बंद कीजिए। अरे खत्म हो गई, गलत है ये आपका। आप इसमें ऐड करना चाहते हैं कीजिए। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री को स्पष्टीकरण देना चाहिए था, विपक्ष ये भी कह रहा है पार्लियामेंट का सेशन बुलाना चाहिए था, नहीं बुलाया। दोनों निराधार, ये ठीक नहीं है। जब भारत में एक संकट की स्थिति हो, वो प्रधानमंत्री तमाम तरह की बैठक ले रहे हो, विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं या उसका जो सचिव है या डिफेंस मिनिस्ट्री से जो लोग हैं, डीजीएमओ साहब हैं, सबने सारी बातें स्पष्ट बताई है। विपक्ष तो फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए फिर। अरे वर्मा जी इनके बाद रुको यार, फोटो भी उन्हीं के छपने चाहिए। आप सैम मानेकशॉ का नाम ले रहे थे, इंदिरा जी का नाम लेते हैं, सैम मानेकशॉ का नाम क्यों नहीं ले रहे? इनके साथ नाइंसाफी है। क्या बात करते हैं? विपक्ष इन बात को इसलिए समझने को तैयार नहीं है। विपक्ष इस बात को इसलिए समझने को तैयार नहीं है क्योंकि विपक्ष को कभी नहीं लगा था कि भारत के प्रधानमंत्री इतना बड़ा निर्णय ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि विपक्ष जब सरकार में था कि 2008 में मुंबई में खुलेआम 9 आतंकवादी आए, लोगों को मार के चले गए, और जो उस समय के प्रधानमंत्री थे और उनके जो सुपर प्राइम मिनिस्टर सोनिया गांधी थी और उसका भी सुपर एक राहुल गांधी थे, इन लोगों ने समय बीतता गया, भारत के उन मासूम जानों की कोई कीमत कभी नहीं समझी और पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा काम नहीं किया। तो जब भारत में सरकारें बदली तो पुलवामा अटैक के समय सर्जिकल स्ट्राइक जब हुआ, और उरी के पुलवामा के समय तो सीधा स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक, उरी के समय जो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, मैं बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय एकता में कैसे खड़ा हुआ जाता है। आप नोट करिए और चेक करिए कि नीतीश कुमार जी उस समय
एनडीए का हिस्सा नहीं थे, विपक्ष में थे, और सबसे पहला बयान उनका आया कि मैं सर्जिकल स्ट्राइक को समर्थन देता हूं, एक भी सवाल नहीं पूछा। अब मैं ट्रंप पे नहीं, मुझे समय आपकी बात एक लाइन, ट्रंप किसी का पापा नहीं है। ये जो बार बार कहते हैं लोग ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, ट्रंप पापा, तो मुझे लगता है जो कहता है शायद उसी का पापा होगा। और ये मेरी माता जी के चरित्र पर सवाल था। मैं इसके ऊपर घोर आपत्ति करता हूं भाजपा के प्रवक्ता के नाते कि किसी को किसी का पापा बोलना ये क्या तरीका है भाई? हम लोग क्या ये सब सुनने आते हैं क्या? आप उसको विक्टिम कार्ड नहीं, मेरी माँ पसमानदा समाज से तो इस प्रकार से बोलेंगे। फाइनल कमेंट। देखिए, भाजपा का एक एजेंडा है, प्रोपोगंडा है, सबको राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह घोषित कर देते हैं। और काम हरकत वैसा कर रहे हैं आप बीच में ना बोले, आप मैं आपके बीच में नहीं बोल।